प्रभुपाद की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री श्री गौराधा कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री गौरीदाई पंचतत्व भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस एकादशी के सत्संग कार्यक्रम में। स्वागतम सुस्वागतम। बड़े हर्ष का विषय है कि वृंदावन गार्डन की गली नंबर 13 सबके लिए एक आइडियल बन रही है। सभी उसका आचरण का अनुसरण करेंगे और हर एकादशी को आपकी गली में किसी न किसी के घर में हरि नाम संकीर्तन होता है, कार्यक्रम होता है, हरि कथा होती है। तो ये बहुत ही खुशी का विषय है, बहुत आनंद का विषय है कि हमें बारंबार यहाँ पे आने का मौका मिलता है और आप सब भक्त इतने उत्साह उनके साथ आते हो। कुछ भक्त बेचारे लेट हो जाते हैं, अभी आए नहीं, वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे, पर जो समय पे आते हैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए और आपने उत्साह दिखाया हरिनाम के अंदर। वास्तव में जीवन तो हरिनाम के लिए ही मिला है ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि इस संसार के अंदर बताया गया मनुष्य जो है ना, काम तो सभी कर रहे हैं। देखो कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने बच्चों को नहीं पाल रहा है? सारे जानवर अपने बच्चों को पालते हैं। कौन सा ऐसा जानवर है, कौन सी ऐसी योनि है, कौन से कीड़े हैं जो अपना भोजन नहीं कमा रहे हैं? सब अपना भोजन कमाते हैं। कौन से ऐसे जानवर हैं जो अपना ठौर ठिकाना नहीं ढूंढते? सब अपना अपना घर बना लेते हैं। कोई घोंसले में बना लेता है, कोई गड्ढे में बना लेता है, कोई गुफाओं में बना लेता है, कोई तो हमारे शरीर के अंदर ही घर बना के बैठे होते हैं, कितने तरह के जीवाणु। तो ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो जानवर भी कर रहे हैं, पशु वृत्ति। कहा गया आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य वेतात् पशुभिर् नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो चार चीजें जो है वो मनुष्यों में और जानवरों में सेम है। पहला तो खाना। आप में से तो कोई है जो खाता नहीं हो? सब खाते हैं। जो खाएगा नहीं वो जिंदा नहीं रहेगा। कोई कोई जीने के लिए खाता है, कोई कोई खाने के लिए भी जीता है, ऐसे भी लोग हैं। तो हमें जो है खाना तो पड़ता ही है जीने के लिए, तो खाते तो जानवर भी हैं। दूसरा काम सोना। सोते सब हैं। कोई धरती पे सोता है, कोई हवा में सोता है, कोई पंखे पे सोता है, कोई चटाई पे सोता है, कोई चारपाई पे सोता है, कोई मंजी पे सोता है, कोई झूले पे सोता है। लेकिन सोने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ सो रहे हो। सोते हुए व्यक्ति को गटर में भी डाल दो तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो गटर में है। जैसे जब व्यक्ति, जैसे माँ है, माँ बच्चे का बहुत ध्यान रखती है, छोटा बच्चा उसको पल पल देखती है कहाँ चला गया कहाँ चला गया। लेकिन जब माँ सो जाती है तब तो बच्चे का भी ध्यान नहीं रहता, बच्चा छोड़ो खुद का भी ध्यान नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, करवट लेते और बिस्तर से गिर जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। सोने के बाद में सब एक समान। तो ये नहीं कह सकते कि पशु जो है वो आनंद नहीं ले रहा है सोने का, क्योंकि हमारे पास बिस्तर है बहुत बढ़िया। आप कितने भी अच्छे बिस्तर पे हो, सोने के बाद आपको याद ही नहीं रहता आप कहाँ पे लेटे हो। तो कुत्ता सड़क पे लेटा है, बिस्तर पे लेटे हैं, सोने के बाद दोनों एक समान। और तीसरी चीज क्या है भाई? अपनी रक्षा करना, अपने अस्तित्व की लड़ाई करना। कहते हैं ना रैट रेस, रैट रेस का जमाना है। हमें दौड़ में आगे निकलना है, हमें आगे बढ़ना है। हमारे घर में ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कॉलोनी में किसी के पास ना हो। कम से कम एक चीज तो ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए हमारा घर जाना जाए। तो नाना प्रकार की साज सामग्री है, इतने सारे मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उस काम को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जानवर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। बंदर लोग आपस में बंदरिया के लिए झगड़ा करते हैं और कुत्ते आपस में कुतियाओं के लिए झगड़ा करते हैं, और जो सुअर छिपकली गेंडे हैं ये सब अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई करते हैं। जंगल के अंदर एक राजा होता है। कौन होता है? शेर। अगर वहां दूसरा शेर आ जाए तो क्या होता है? वो झगड़ा हो जाता है, या तो तू राजा बनेगा या मैं राजा बनूंगा। दो शेर एक जंगल में रह नहीं सकते। अस्तित्व की लड़ाई तो वो भी करते हैं। तो कहा ना कि एक जंगल में 2 शेर, एक म्यान में 2 तलवार, और एक रसोई में 2 औरतें कभी साथ नहीं रह सकते। और खास तौर पे अगर वो सास बहू हो तो फिर भूल ही जाओ। उनका झगड़ा लगना ही लगना है। एक वक्त बता रहे थे प्रभु जी, हमारे तो जीवन का सबसे अच्छा दिन पता है कौन सा होता है? देखो कौन सा होता है? कहते जिस दिन घर से कोई फोन ना आया हो
तब मेरे को लगता है आज बहुत अच्छा, आज घर में शांति है। नहीं तो रोज कभी माँ का फोन आता है, कभी पत्नी का फोन आता है, आज इन्होंने ऐसा कर दिया, मैं नहीं बात करूंगी, वो ऐसा बोलती है मैं नहीं रोटी बनाऊंगी, ये मेरे को ये नहीं देखती है, वो मेरे को वो नहीं देखती है। झगड़े झगड़े करना हमारा जो है स्वभाव है। तो ये तो जानवरों के अंदर भी है, वो भी अस्तित्व की लड़ाई करते हैं। और चौथी चीज जो है वो मैथुन, बच्चे पैदा करना, जो है शादी करना, इंद्रियों की तृप्ति करना, इंद्र तर्पण करना, तो ये तो जानवर भी कर रहे हैं। तो ये सब करने से हम मनुष्य नहीं बन जाते। हालांकि आजकल यही सिखाया जाता है, जो ये चीजें बढ़िया तरह से करेगा वो सफल व्यक्ति है। 7 keys ऑफ सक्सेसफुल पर्सन, वो 7 चाबियां देते हैं जिससे आप सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हो। पर उनको पता ही नहीं कि सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है। सक्सेसफुल मतलब इतना बढ़िया से रज के खाओ और उसके बाद भी पचा पाओ, उसको कहते हैं सक्सेसफुल व्यक्ति। ये पहली की है उनकी। दूसरा, खूब बढ़िया घर बनाओ, कमाओ खूब, और शरीर भी आपका चुस्त दुरुस्त रहे, बुढ़ापे में आपको कोई बीमारी भी ना लगे, तो आप सक्सेसफुल व्यक्ति माने जाओगे। तीसरा, आप जो है बच्चों को अच्छे से सेटल करो, बेटा अब्रॉड में भेज दिया, लड़की की शादी ऐसे करी जैसे इंग्लैंड की महारानी की शादी हो रही हो, बहुत बढ़िया टाम टीम दिखावा खूब बढ़िया कर दिया, सक्सेसफुल व्यक्ति है, यू आर अ सक्सेसफुल व्यक्ति। और चौथा, यही चीज जो है वह तो निद्रा करना। निद्रा में तो दुनिया भर के हम एसी लगाएंगे, अंधेरा कर देंगे, बेड लगा देंगे, उस पर डंडक के गद्दे बिछाएंगे और सफेद एकदम मखमली चादर होगी, सब कुछ होगा, मगर आंखों में नींद नहीं आएगी क्योंकि टेंशन है। फिर गोलियां ठोकेंगे, उसके बाद में इतना सब मेहनत किया तो उसका पैसा भी वसूल करना है, अब क्या कर सकते हैं, गोलियां ले दे के चिपियां लगा के जैसे तैसे करके सो जाते हैं। पर सुबह उठना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है। घर के अंदर जितनी सुविधाएं हम लगाते हैं ना, इसका आनंद ले कौन पाता है बताओ। पुरुष तो बाहर रहता है, अधिकांश समय गाड़ियों में रहता है या फिर अपने दुकान पे रहता है, दफ्तर में रहता है, रात को बस सोने के लिए आता है, और सोने के बाद क्या बेहोशी होता है, उसमें क्या आनंद लेगा। और स्त्री की बात करो तो आजकल वो भी जॉब करती है, या तो जॉब करती है नहीं तो हाउस कीपिंग, उनको बस दिन भर यहाँ पे है वहाँ पे वो है, दुनिया भर के काम रहते हैं। और बच्चों की बात करें, बच्चे ट्यूशन में, स्कूलों में, घर के अंदर इतनी सारी सुविधाएं जो हम लगाते हैं, उसका आनंद भोग कर कौन रहा है, प्रश्न उठता है। घर के अंदर जो इतनी सारी हम सुविधाएं लगाते हैं, इसका आनंद भोग केवल 2 व्यक्ति करते हैं। एक तो नौकरानी करती है, नौकरानी माता जो है वो टीवी चला के आराम से बैठी रहती है, मेम साहब जो है काम कर रही है, वो कहाँ चली गई, ये कर दे वो कर दे, हाँ ठीक है कर दूंगी। मेम साहब भी चली गई और साहब जी भी चले गए अपने अपने काम पे, बच्चे चले गए स्कूल में, नौकरानी आनंद लेती है एसी का और टीवी का फ्री में, और पैसे भी लेती है, आनंद भी लेती है और पैसे भी लेती है घर से। और दूसरा कौन आनंद लेता है, कुत्ता आनंद लेता है जो घर में होता है। कुत्ते के लिए एक से एक सुविधाएं होती है। आपके कॉलोनी में एक कुत्ता है, उसका नाम क्या है, कैस्पर नाम है, क्या है, उसके लिए इतनी सुविधाएं हैं घर के अंदर। तो कुत्ते और नौकरानी बस ये दोनों घर के अंदर मौज करते हैं, बाकी मालकिन भी परेशान है और साहब भी परेशान, दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो आराम से अपना टीवी देख रही है, झाड़ू लगा रही है, गाने सुन रही है, मजा कर रही है। इतनी सारी साज सामग्री जो है, ये सब बनाने के बावजूद भी हमारे जीवन में आनंद नहीं, क्योंकि सक्सेसफुल व्यक्ति की ये पहचान है ही नहीं। ये सक्सेस नहीं है मानव जीवन का। मानव जीवन का सक्सेस क्या है, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभिः समाना। जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है वही व्यक्ति सक्सेसफुल माना जाता है। अब धर्म का आचरण तो तब कर जब पता हो धर्म है क्या। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत धार्मिक हैं, हम बड़े धार्मिक हैं, हम तो बड़े रीति रिवाज करते हैं, हम तो बड़े शास्त्रों को मानते हैं। उनको लगता है कि हम धार्मिक हैं, लेकिन वास्तव में धर्म है क्या ये पता नहीं होता। जैसे आजकल क्या धर्म बन गया, किसी ने टैटू बनवा लिया मोर पंख का, राधे राधे लिख लिया, कृष्ण भगवान ने कुछ बनवा लिया, वो सोचता है देखो मैं कितना धार्मिक व्यक्ति हूँ। असल में कर रहा है इंद्र तृप्ति। अब बाएं हाथ में वो राधा कृष्ण का टैटू बना के और सुबह सुबह जब शौच क्रिया के लिए जाता है तो राधा कृष्ण से क्या करता है, अपराध। तो कहने का मतलब है हम सोचते हैं हम बड़े धार्मिक हैं, हम जो है ईयर रिंग्स पहन लेंगे उसके मोर पंख वाले, आजकल माता मोर पंख की ईयर रिंग्स को कहती है मैं तो मीरा बन गई, देखो कर रहे हैं इंद्र तृप्ति, पूरी निग्गर इंद्र तृप्ति चल रही है, फैशन चल रहा है, पर हमें लगता है कि हम बड़े धार्मिक हैं। हमारे घर के अंदर जो है एक मंदिर बना हुआ है, ये है वो है, हालांकि जाता कोई उसमें है नहीं, साल में बस एक बार ठाकुर जी की धूल साफ करते हैं, बाकी साल भर ठाकुर जी धूल खाते हैं वहाँ पे, मगर हम कहते हैं हमारे घर में मंदिर है और बड़ा सुंदर हम बनाते हैं। यहाँ तो बड़ा सुंदर दरबार बना है, मंदिर ऐसी स्टेप वाला होना चाहिए। आप सभी बहुत लोग
प्रयास कर सकते हो अपने घर में जो इस्कॉन की रीति है उसके अनुसार स्टेप बाय स्टेप। किसी को पता है आप में से कि स्टेप्स क्यों बनाते, सीढ़ियों वाला क्यों बनाते हैं हम मंदिर? कौन जवाब देंगे नए व्यक्ति में से? सीढ़ियां क्यों बनाते हैं? मतलब चढ़ के जाना है इसके ऊपर सफाई करने के लिए, या ऊपर के जाले साफ करने के लिए बनाते हैं? सीढ़ियां क्यों हैं? सीधा भी तो बना सकते जैसे घरों में होता है। इस्कॉन के अंदर सीढ़ियों वाले ही क्यों ये मंदिर बनाए जाते हैं? इसके पीछे क्या राज है? किसी को भी नहीं पता? अरे बाप रे बाप। हाँ जी, पहले गुरु परंपरा आती है। हाँ, गुरु के सहारे में फिर वो भगवान के दर्शन होते हैं। हाँ, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं हम। पहले नीचे, सबसे पहले नीचे गुरु परंपरा होती है, फिर धीरे धीरे भगवान की ओर जाते हैं। माता जी भी कुछ बता रहे थे? क्या बता रहे थे? हाँ, क्योंकि गुरु के बिना भगवान मिलते नहीं, ये बात समझनी है हमें। जब तक किसी व्यक्ति ने गुरु की शरण नहीं ली तब तक वो तो भूल ही जाए भगवान उसको मिलेंगे। लेकिन गुरु को भगवान के साथ खड़ा करना भी नहीं चाहिए, ये भी अपराध है, इसका भी ध्यान रखना है। कई लोग तो गुरु को भगवान से भी ऊपर कर देते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। गुरु जो है वो हमेशा भगवान के सेवक के रूप में नीचे रहते हैं। जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी रामचंद्र जी के बहुत बड़े सेवक हैं, बहुत बड़े दास हैं। अब हमारी बहुत आस्था है, हम हनुमान जी को राम जी से भी ज्यादा मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा कि राम जी से ऊपर हनुमान जी को ऐसे खड़े कर दो, राम जी को नीचे ऐसे कर दे, ये तो अपराध लग जाएगा ना, क्योंकि वो हनुमान जी को पसंद नहीं आएगा। इसी प्रकार गुरुदेव जो हैं वो भगवान के साथ कभी खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए हम नीचे एक सीढ़ी बनाते हैं जहाँ पे गुरु जी विराजमान होते हैं, गुरु परंपरा होती है। जैसे प्रभुपाद जी हैं, गुरु महाराज हैं, उनके ऊपर फिर ठाकुर जी होते हैं। ऐसे ये प्रॉपर स्टैंडर्ड है, ये तरीका है वर्शिप करने का। तो खैर बात ये चल रही है, धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म का आचरण तो तब करेंगे जब पता हो धर्म किसे कहते हैं। तो धर्म क्या होता है? चलो एक प्रश्न पूछते हैं आप सबसे, आप सब अपने अपने मत व्यक्त कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? मेरा प्रश्न ये है, सही क्या है और गलत क्या है, इसका फैसला कैसे किया जाए? ये काम सही है या ये काम गलत है, इसके बारे में मैं कैसे पता लगाऊं? प्रश्न समझ में आया सबको? कोई काम सही है या गलत है, इसका मैं कैसे पता लगाऊं? अपने अपने विचार दे सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं है। अगर मन कहे ये काम सही है मतलब वो डेफिनेटली गलत है। कृष्णा प्रभु कह रहे हैं अगर मन कहे ये काम बिल्कुल सही है तो समझ लो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर ये आध्यात्मिक कार्य है तो बिल्कुल सही है, अगर भौतिक है तो गलत है। अगर ये काम स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, किसी तरह भगवान से जुड़ा हुआ है तो ये सही है। लेकिन अगर इस काम को करने में भगवान का कोई आता पता ठिकाना नहीं है तो बिल्कुल गलत है। देखो बच्चे जवाब दे रहे हैं, बड़े बड़े सब बैठे हुए हैं। हाँ जी, अपना बता सकते हैं, आप लोगों को क्या लगता है? जो भी हम काम करते हैं वो हम अपने धार्मिक ग्रंथों से, पुस्तकों से उसका मार्गदर्शन लेके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। हाँ, ये परफेक्ट आंसर है। वो भी दोनों सही है आपके। शास्त्रों में जो लिखा है बस वही सही है, और शास्त्रों में जो मना है वही क्या है? गलत है। सीधी सी बात। हम ज्यादा माथापच्ची करते नहीं। लोग बोलते हैं किसी का दिल ना दुखाओ तो आप सही हो, मतलब किसी का दिल ना दुखा के आप उसको, कोई शराबी आपको शराब मांगे, बाबा शराब दे दो, बहुत दिन हो गए शराब पिए हुए, बड़ी तलब लग रही है आपको, बेचारा इस पे कृपा कर देते हैं, इस पे थोड़ी दया दिखाते हैं, उसको आप शराब के से घूंटे पिलाओ तो आप कहो मैंने तो इसकी आत्मा खुश कर दी, बट एक्चुअली में आपने पाप कर दिया। तो किसी की आत्मा को दुखा के सुखा के क्या होता है, इन सब से पाप पुण्य की डेफिनेशन मिलती नहीं। पाप मतलब जो शास्त्रों में मना है वो पाप है, और पुण्य मतलब जो शास्त्रों में कहा है करने को वो पुण्य है। सीधी सी बात। तो भगवत गीता में क्या लिखा है करने के लिए? भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी भक्ति करो, मन मना भव भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम में विवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। इसलिए हमें क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण का भजन करना है, और हम जो है वृथा संसार में भटक रहे हैं, इससे हमें बचना है। तो गुरु महाराज ये भजन अक्सर गाते हैं, आप सभी मेरे पीछे गाने का प्रयास कीजिए। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे
अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले पानी झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा है। झूठी काया ठगनी माया, नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। कंचन की काया तेरी उलझी है विषयों की जेल में। भूला फिरे क्या बंदे धन दौलत की उमंग में। भुला के तू बंदे धन दौलत की उमंग में। माता पिता और बंधु कोई बने न तेरे संग में। माता पिता बंधु कोई करे ना तेरे संग में। मैं और मेरा तू और तेरा है, माया का घेरा भटक रहा है, ये कांटा भटक रहा है। मैं और मेरा तू और तेरा है, माया का घेरा भटक रहा है, भटक रहा है। ओ भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। दुनिया अनेक भोगी, प्रभु के कृपा से दर्शन पाया है। दुनिया अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से दर्शन पाया है। झूठे व्यसन में फंस कर हरि से ने लगाया है। झूठे जगन में फंसकर हरि से ने लगाया है। गीता गाए वेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए, भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। गीता गाए वेद बताए, गुरु बिन आज्ञा आए, तू भटक रहा है, तू भटक रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो श्री और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अटक रहे, भटक रहे, पटक रहे, सटक रहे हैं, बस यही हो रहा है और कुछ नहीं है।
लेकिन जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो इस महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो व्यक्ति सही है। आप कहोगे बढ़िया है, तुम अपने आप जाप करते हो इसलिए तुम अपने आप को सही कह रहे हो। नहीं, ऐसा ग्रंथ कहते हैं, गीता गाए वेद बताए गुरु बिन ज्ञान न आए। ये बात हमें समझनी है। गीता शास्त्रों के अंदर जो बातें लिखी है वही सही है, और मेरे मलिन मन के अंदर जो बात आती है वो बिल्कुल गलत है। और भगवत गीता में क्या लिखा है, विशेष रूप से हम श्लोक को पढ़ना चाहेंगे। यह अध्याय 6 ध्यान योग का पहला श्लोक है, और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। पहला तो बताया कर्म का सिद्धांत, कर्म करना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति आलसी है, जो कर्म नहीं करता, जो व्यक्ति दूसरे की कमाई को खाता है, दूसरे की मेहनत पे पलता है, वो व्यक्ति तो बिल्कुल ही गलत है। उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाता है, वो व्यक्ति क्या है, वो कृपण कहलाया जाता है। उसको कहते हैं कंजूस, उसको कहते हैं आलसी, उसको कहते हैं ना काम का ना काट का दुश्मन, अनाज का दुश्मन, समाज का, अनाज का, कई लोगों का ना दुश्मन हो जाता है। तो जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, कर्म के ऊपर बहुत चर्चा की भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान कहते कर्म करो, कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं, अर्जुन मैं भी जब संसार में आता हूँ मैं भी कर्म करता हूँ, मुझे जरूरत नहीं कुछ कर्म करने की। मैं चुटकिया बजाऊं तो सारा सामान मेरे पास आ जाए, लेकिन मैं चुटकिया फुटकिया नहीं बजाता हूँ, मैं कर्म करता हूँ। अरे बचपन में तो कृष्ण भगवान को मक्खन खाना होता था तो इतनी मेहनत करते थे। माखन अपने घर में कम नहीं था, 9 लाख गायें थी घर में, 9 लाख गायें। 9 लाख पता है कितनी होती है? आपकी कॉलोनी की आबादी कितनी है? कोई अमृतसर की आबादी 9 लाख नहीं है। 9 लाख गायें मायने रखती है, हो भी सकती है अमृतसर की तो इंडिया की 120 करोड़, मतलब 9 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। कम से कम कॉलोनी की तो आबादी 900,000। हाँ ठीक है, वो तो उसके हिसाब से होता है, मिलियन। तो 9 लाख गाय होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण जो है गोपियों के घर में मक्खन खाने के लिए जाते थे। काहे को जाते थे? यशोदा मैया एक बार सोचती हैं, मेरा लाला पता नहीं क्यों गोपियों के घर में जाता है मक्खन खाने, लगता है मुझे मक्खन बनाना आता नहीं है। बड़ी दुखी हुई, बड़ी परेशान हुई। बताओ, लानत है मेरे इस 9 लाख गाय के धन पर, लानत है मेरी मथानी पर, इतना बढ़िया मक्खन निकालती हूँ फिर भी दूसरे के घर में जाके खाता है। बहुत गुस्सा आया एक दिन यशोदा मैया को। यशोदा मैया ने क्या करा, पद्मगंधा गाय का दूध निकाला। ये पद्मगंधा गाय कौन होती है? एक गाय का बछड़ा ऐसा होता है जिसको बचपन से केवल दूध पिलाया जाता है गाय का, और कोई चारा कुछ नहीं खिलाया जाता। बड़ी होने तक भी वो गाय केवल दूध पीती है, और दूध पी पी के जब उसका दूध निकलता है, ऐसे ही 9 गायों का दूध जो है फिर एक गाय को पिलाया जाता है। बचपन से वो केवल उन्हीं का दूध पीती है और किसी का भी दूध नहीं पीती। ऐसे भी जब 7 या 9 गायें होती हैं, वो जब किसी एक गाय को दूध पिलाती है, उसको पद्मगंधा गाय कहते हैं। उसके दूध में जो रस होता है, उसके दूध में जो स्वाद होता है, उसमें से कमल की खुशबू, सारा मक्खन गिर गया। और यशोदा मैया कहती है, हाय हाय, 3 बजे से सुबह से मत रही हो इसको, और इसने फोड़ दिया इसको। आप में से किसी ने मक्खन ऐसे निकाला है, हंडी भर के, पूरा मटका भर के? चलो बिना मटके के भी निकाला हो, कितना समय लगता है एक बार निकालने में? 10-15 मिनट लग जाते हैं, 20-25 मिनट, आधा घंटा उस छोटे से बर्तन में लगता है। पूरे मटकी के अंदर से जब निकालते हैं तो उसमें 1-1.5 घंटा लग जाता है आराम से, और वो भी कंटिन्यूअस मेहनत करके। और वो सारी मेहनत भगवान ने ऐसी ही फेंक दी जमीन पे। कहते कुछ नहीं है प्रभावती, उसके मेरे सामने उसका कोई प्रभाव नहीं चलेगा। तो भगवान कृष्ण जो हैं चले गए। सारे बाल सखा जो है पीछे से देख रहे हैं, और वो प्रभावती क्या कर रही है? प्रभावती क्या कर रही है? वो भगवान को दिखा के मक्खन ले जा रही है। उसको पता है भगवान छुपे हुए हैं, कन्हैया छुपे हुए हैं। जैसे एक संत हुए, मुसलमान संत थे, उनका नाम था नजीर। नजीर जो संत थे वो कहते अपनी कविता के अंदर कि भगवान श्री कृष्ण को मक्खन का लोभ नहीं था,
गोपियां ये सोचती थी सुबह कि भगवान कृष्ण के लिए हम ऐसा स्वादिष्ट मक्खन बनाएंगे कि कृष्ण हमारे घर जरूर आएंगे, नहीं तो उनको क्या जरूरत है हमारे घर आने की। तो गोपियां चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर में चोरी करने को आए, इसलिए कृष्ण चोरी करने जाते थे। तो सुबह सुबह प्रभावती जो है ऐसे दिखा रही है जैसे कृष्ण नहीं आना चाहिए, बिल्कुल किसी को पता नहीं लगना चाहिए, उसको सब पता है कृष्ण सुन रहे हैं वहां से, और देख रही है तिरछी नजरों से देख रही है, आज मैं बड़ा आनंद लूंगी, आज ही कैसे मेरे घर में आएगा मक्खन। और कहती है अरे सुनो वो वाला मक्खन लाओ स्पेशल, वो जिसको मुंह में डालती है वो मुंह में घुल जाता है, एकदम फ्लफी सा होता है और एकदम स्वादिष्ट और मुंह को तरोताजा कर देता है, और कृष्ण भगवान और मधुमंगल के मुंह में पानी आ रहा है, ये प्रभावती कैसा मक्खन बनाया है जिसने। और उसको जैसे ही वो निकाल के लाई उस मटकी पे सबकी जो है नजर गड़ गई, एकदम ऐसे करके देख रहे हैं उसको, और एक कमरे के अंदर उन्होंने छुपा दिया उस मक्खन की मटकी को, और कमरे को लॉक करके चाबी जो है टांग दी अपने कमरे के बाहर। और अंदर जो है उनका बच्चा था, अंदर वो बच्चा सो रहा था, तो वो किचन में चली गई काम करने के लिए रसोई घर में। तो रसोई तो पहले सिंपल ही होती थी, जमीन पे बैठती थी माता, चूल्हा चौका करती थी, तो माता प्रभावती चूल्हे पे बैठ गई। अब कन्हैया सोचते हैं मक्खन चाहिए तो कमरा खोलना पड़ेगा, कमरा खोलने तो चाबी चाहिए, चाबी चाहिए तो प्रभावती के सामने जाके तो ले नहीं सकते, उसको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या किया भगवान कृष्ण ने, प्रभावती का बच्चा सो रहा था कमरे में, उसको जाके चोटी काट दी ऐसे ऐसे काम भगवान करते हैं। अब उसके बच्चे पर चोटी काटी तो वो चिल्लाने लगा, रोने लगा वो। प्रभावती कहती है रोज तो उठता नहीं, आज पता नहीं क्यों उठ गया, कुछ भूख भूख लगी होगी। माता उठी, बच्चे को लेने जैसी गई, तुरंत पीछे से क्या किया, चाबी लेके गुल हो गए, और जाके सारे बच्चे कहते चाबी आ गए अब चलो। पीछे से चुपके से जो है चाबी लगाई कमरे में, और दरवाजा खोला और सीधा अंदर, और दरवाजा बंद कर दिया कि पता भी ना चले। और वो बच्चे को चुप करा के वापस किचन में आ गई, माता को क्या पता पीछे से क्या हुआ है। अब जो है सारे ग्वाल बाल कमरे में, हालांकि प्रभावती को सब पता था ये चोटी काटा है इसने और ऐसे कर रहा है, पर वो भी आनंद लेने लीला का। तो अब वो छुप छुप के देख रही हैं। गोपियां ना तब तक अंदर नहीं आती थी जब तक मक्खन मिल नहीं जाता था, उनको बड़ा आनंद आता था आज कैसे मक्खन ढूंढेंगे। तो कन्हैया जो है ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ दाऊ ढूंढ रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, कहीं मक्खन मिल ही नहीं रहा है, बड़े बड़े मटके में देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, कहते हैं मक्खन चला कहाँ गया। तो मधुमंगल कहता है भगवान हमारी मदद करेंगे। तो भगवान, अब भगवान जैसे करा तो क्या देगा, छींके पे मक्खन लटका रखा है उसने, आज ऊपर मक्खन लटकाया हुआ था, छत के ऊपर टांगा हुआ है। तो छत के ऊपर जब मक्खन की मटकी टांगी हुई थी उन्होंने, तो कृष्ण भगवान ने सोचा यहाँ तक कौन पहुंचे, सीढ़ी तो कुछ है नहीं, बाहर जा नहीं सकते, पेड़ वेड़ कुछ है नहीं, तो आपस में जो है ऐसे करके 5 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2, और सबसे ऊपर कौन चढ़ गए, कौन चढ़ गए, आप लोग सुन रहे नहीं सुन रहे, कौन चढ़ गए थे, भगवान कृष्ण चढ़ गए थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इधर ही ध्यान दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जब उसके ऊपर चढ़ गए, तुरंत उन्होंने उसको फोड़ दिया और उसमें से धारा बहने लगी और सबने मुंह खोल लिए। उसके मुंह में जा रहा है, वो उसको हटा के अपने मुंह में खा रहा है, फिर उसने हटाया उसको खा रहा है। भगवान कहते हैं मेरे लिए कुछ बचेंगे, भगवान ने हाथ लगा दिया उसमें, पीछे से वो हट गए। ये कन्हैया ऊपर कहाँ है, फिर जैसे ही हटे तो भगवान धड़ाम से नीचे गिरे। अब प्रभावती को हंसी आ गई, अब तक तो चुप बैठी थी, अब जब हंसी आई तो पता लग गया सुन लेंगे, तो तुरंत जो है एकदम हंसी रोक के और दरवाजा खोल के ऐसे कहती है, दुष्टों बदमाश बच्चे, तुम फिर से आ गए आज मेरे मक्खन को लेने। मैंने अपने बच्चे के लिए इतने प्यार से मक्खन निकाला था, निकाला भगवान के लिए ही था, मैंने अपने बच्चे के लिए मक्खन निकाला था, तुमने सारा मक्खन बर्बाद कर दिया, नीचे गिरा दिया। तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारे घर के अंदर इतनी गायें, आज देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। सारे के सारे बच्चे को इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तो सोच रहे कहाँ जाए। दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के पास गए तो वहाँ 2 गोपियां पहले खड़ी थी। हाँ भाई कहाँ जा रहे हो। अब जो है कोई जगह नहीं, एक झरोखा था, खिड़की से भागने की कोशिश कर रहे हैं, छोटा सा झरोखा था, ऐसी हवा पास करने के लिए। तो वहां से जो है सारे के सारे कूद गए। अब मधुमंगल जो थे थोड़े मोटे थे, वो जब उसमें गए तो फंस गए। और मधुमंगल जो है अब टांगे पीछे हिला रहे हैं अपनी, और बाहर से कह रहे खींचो मुझे खींचो। वो पंडित थे, ब्राह्मण थे वो, तो थोड़ा खाते ज्यादा थे। तो कन्हैया कहते हैं खींचो इसको। इधर 3 बच्चों ने जो है, एक बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ा, फिर 2 बच्चों ने उन दोनों बच्चों को पकड़ा, फिर 2 बच्चों ने उन दोनों बच्चों को पकड़ा और खींच रहे हैं।
जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। हुआ क्या, वो और ज्यादा फंस गया। अब वो पीछे भी निकलने लायक नहीं बचा, तो पीछे से गोपियों ने उसकी टांगे पकड़ ली। वो पीछे से जोर लगा के हैशा कर रही हैं और कह रहे हैं कान्हा, कन्हैया। दर्द हो रहा है बेचारे को। कहता है ना तो मक्खन खाने को मिला और मैं तो फंस भी गया। इतने में गोपियां बाहर आ गई, पकड़ो इनको बदमाशों को। सारे उसको छोड़ के भाग गए। अब वो मधुमंगल कह रहा है मेरी माताओं मुझे माफ कर दो, आप तो मेरी माँ हो। हाँ माफ तो हम तेरे को करेंगे, रुका अभी बताते तेरे को। इसको सजा देंगे, इसको दंड देंगे, सारे के सारे बच्चों को दंड तेरे को देंगे क्योंकि तू पकड़ा गया है। अब मधुमंगल कहते दंड बाद में देना, पहले निकालो तो मुझे, इतना कष्ट हो रहा है। तो वहां से पीछे से गोपियां जो है धकेल रही हैं उसको, टांगे धकेल रही हैं, उसकी बाल वाली खींच रही, निकल ही नहीं रहा है। अब गोपियां कहती है तो हमें ही दंड दे दिया तुमने, इसको कैसे निकाले बाहर। अब खींच रही हैं जैसे तैसे करके, और जैसी बाहर निकले धड़ाम से 4-5 गोपियों को कुचल दिया बेचारे ने। ये तो छोटे ही मगर थोड़े ज्यादा ही मोटे थे। तो गोपियां कहती हैं अब देखो तेरे को हम क्या करेंगे, हमें तो डबल कष्ट मिला। पहले तो हमारा मक्खन तुमने चुराया, फिर तुमने हमको इतना परेशान किया निकलने में, अब देख तेरा क्या हाल करेंगे। तो मधुमंगल जो थे वो हेड शेप करके रखते हैं ऐसे सपाट, और पीछे उनकी शिखा है, लंबी सी शिखा रखते हैं अपनी, और थोड़े हेल्दी हैं, ऐसा उनका स्वरूप है, छोटे बालक के रूप में। उनको पकड़ लिया, उनकी शिखा पे रस्सी बांध दी, और रस्सी का छोरा जो है वो एक डाल को ऐसे डाल के ऊपर से निकाल दिया और खींचा जोर से उसको, और जोर से उनकी शिखा पर एक कन्हैया। जब कन्हैया चिल्लाए तो कृष्ण देख रहे हैं, कह रहे दाऊ जी फंस गया हमारा भाई मधुमंगल, देखो उसकी शिखा खींच रहे, क्या करना है। कहते कन्हैया तू जाएगा ना पक्का पकड़ा जाना है, सब मरेंगे, एक को डांट लगने देते हैं, इससे भला सारे लगे। महाभारत में कहा ही है कि अगर एक परिवार को बचाने के लिए एक व्यक्ति को मारना पड़े तो मार भी देना चाहिए। जैसे दुर्योधन था, उसको मारा नहीं गया था, पहले मार दिया गया होता तो महाभारत ही ना होती। एक गांव को बचाने के लिए अगर एक परिवार को ही मार दिया जाए तो मार देना चाहिए, पूरा गांव अगर बच रहा है उनके वजह से। एक देश को बचाने के लिए पूरा का पूरा गांव ही उजाड़ना पड़े तो उजाड़ देना चाहिए। तो वहां पे ये बात बोल रहा है वो कि हम सारे बच्चों को बचाने के लिए अगर एक ये फंस जाए तो फंसा देना चाहिए कन्हैया, शास्त्रों में लिखा है। तो कहते ठीक है भाई, फिर से जोर से उन्होंने रस्सी खींची, कन्हैया। अब कृष्ण कह रहे नहीं 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 दाऊ, मेरा भक्त है बेचारा, में हमारा दोस्त है, देखो जब मक्खन खाया था तो सबने साथ में खाया था, अब ये अकेला क्यों कष्ट भोगे, चलो चलो उसकी मदद करते हैं। गोपियों को पता है कि जब ये चिल्लाएगा तो कान्हा जरूर आएगा, वो पकड़ में आएगा। तो जोर से बुलाएंगे कन्हैया, तो सामने आ गए भगवान से लाने का, रुक जाओ, क्या चाहती हो तुम, क्यों उनको कष्ट दे रही हो। कहते आ गया जिस काम के लिए हमने कष्ट दिया था। 4-5 गोपियों ने घेर लिया और पकड़ लिया कन्हैया को, अब देख तेरी क्या हालत करेंगे हम। तो कन्हैया है, पूरे ब्रज में उनका नाम है। तो कन्हैया ने क्या किया, कृष्ण कहते हैं गोपियों मेरे को बाद में दंड देना, पहले तुम लोग जाके गंगा स्नान करके आओ। तो गंगा स्नान क्यों करके आए, क्योंकि मधुमंगल एक ब्राह्मण है, तुमने ब्राह्मण की शिखा पे रस्सी बांधी, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, अटेम्प्ट टू मर्डर। हाफ मर्डर केस लग गया तुम्हारे ऊपर, तुमने उसको मारने की कोशिश करी है। ब्राह्मण की अगर शिखा काटो तो सबसे बड़ा उसका अनादर यही होता है। क्षत्रिय की आधी मूंछ काटी जाए तो उसका वैसे अनादर होता है, बड़े तरीके हैं। तो बोला तुमने ब्राह्मण के प्रति अपराध कर दिया। फिर तो भगवान ने, और गोपियां डर गई, कहती का बात तो सही कह रहा है लाला। फिर तो भगवान शुरू हो गए, अरे तुम्हें पता है गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, कहते ऐसे करके पकाया जाएगा, आंखें नोची जाएंगी, ये होगा वो होगा, अरे बाप रे भूत पकड़ेंगे। कन्हैया बस करो बस करो बस करो, अब हमें तुम ये बताओ, भोली भाली स्त्रियां ब्रज की, कहते अब हम इस ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे बचेंगे, ये ब्राह्मण के प्रति जो अपराध हुए थे कैसे बचेंगे, मैं ही सॉल्यूशन बताऊंगा। कहती हैं कि बताओ जल्दी। ऐसे नहीं बताऊंगा, तो क्या पहले इसकी रस्सी खोलो। रस्सी खोली उसकी, बाद में बोला अब जो है मैं जैसे जैसे विधि बताऊं बिल्कुल एज इट इज करनी है, जैसे पंडित जी कहते हैं ना, जैसे जैसे हम कहते हैं बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। कि बताइए स्वामी जी, तो कृष्ण भगवान स्वामी जी बन गए। अब कृष्ण क्या कह रहे, देखो पासा कैसे पलटते भगवान। फिर भगवान कहते हैं ब्राह्मण देवता को सबसे ऊंचे आसन पर बिठाओ, उनके लिए गद्दा लगाया, बढ़िया आसन लगाया, उस पर ब्राह्मण देवता को बिठाया, इनके चरण धो, सब जो है एक एक करके चरण धो रही हैं, छू रही हैं, उनके चरणों को छू रही हैं, चरणामृत बट रहा है। उसके बाद कहते हैं अब इनको जो कष्ट दिया है तुमने, इनको उतना ही आनंद देना पड़ेगा। तो क्या दो तो इसको पंखे जलो, एक तो इधर से पंखा कर रही है उधर से, एक कहती है इसकी आरती उतारो, अब इसको भोग लगाओ। अब भोग लगाने के लिए क्या लाए कन्हैया,
ये ब्राह्मणों को क्या प्यारा होता है? मिठाई, ब्राह्मणम मिष्टम प्रियम, उसको बढ़िया बढ़िया मिठाई लेके आओ, वो गुलाब जामुन ला रही है, कोई रसगुल्ले ला रही है, और मधुमंगल की मौज आ गई। मधुमंगल कह रहे वाह, मधुमंगल भी फॉर्म में आ गया, कहता है हम ये ऐलान करते हैं, हम तुम सबको तुम्हारे पापों से मुक्त कर देंगे, मगर हमारी एक शर्त है। तो सारी गोपियां घुटनों पे झुक गई, बताइए ब्राह्मण देवता क्या करे आपके लिए? मेरे जो बाकी सखा है उनको भी आपको साथ में ही ऐसी सत्कार करना पड़ेगा। तो कन्हैया ने आंख मारी थी पहले उसको, तो अब सब समझ गए बात को। सारे के सारे बच्चों को जो है मक्खन ले लेके अपने मुंह से, अपने हाथों से उनके मुंह में डाल दिए, मक्खन खिला रही है, कोई गुलाब जामुन डाल दिए, रसगुल्ले, इतना खाया, बहुत मौज आ गई। और कहा घर के लिए भी पैक करके दो, ऐसे नहीं। तो एक एक पोटली घर के लिए भी पैक करके दी सबको, और फिर निकल गए। और रास्ते में मधुमंगल क्या कहता है, कन्हैया मान गया, तेरा दिमाग बड़ा तेज है। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, भगवान के कार्यकलाप ऐसे होते हैं, कोई क्या समझ सकता है भगवान क्या करते हैं? मूर्ख कहते हैं कृष्ण तो चोरी करते थे, हम भी चोरी करेंगे। अरे तेरे चोरी करने में और भगवान की चोरी करने में दिन रात का अंतर है। कृष्ण जो भी कार्यकलाप करते थे वो ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए करते थे, और हम जो भी कार्यकलाप करते हैं हम इस संसार के वासियों को दुख देने के लिए करते हैं। ये हम दोनों में अंतर है, भगवान में और हम में। जैसे एक भजन भी है, उसमें महाराज जी गाते हैं, तुझ में मुझ में बस भेद यही, तुझ में बस भेद यही, तुझ में मुझ में बस भेद यही, तुझ में मुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मेरे गुण आए दोष समर्पित
मुकुटवंशी वाले की जय। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। कभी भी अपने आप को भगवान के समान नहीं समझना चाहिए। भगवान करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ये सब बातें फालतू के लोग करते हैं, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। कृष्ण जो है, कृष्ण भी तो छलिया थे, हम भी छल छबीले हैं। शिव जी भी तो भांग पीते थे, हम भी दूसरी वाली भांग पीते हैं। हम सोमरस पीते हैं। देवता भी तो सोमरस पीते हैं, हम धरती वाला सोमरस पीते हैं। एक व्यक्ति को एक बार उसकी पत्नी ने कहा, पतिदेव आप क्यों इन सब चक्करों में पड़े हो? आप शराब पीते हो, आप मदिरा पान करते हो, बड़ी गलत चीज है। आप शास्त्र पढ़ा करो, धर्मों के बारे में जानो, आप थोड़ा स्क्रिप्चुरल नॉलेज लो, गीता भागवत पढ़ो। उस पति ने गीता में से श्लोक निकाल दिया कि जो देवलोक को जाते हैं वो सोमरस का पान कर पाते हैं। लिखा भी है, इस गीता में भी लिखा है। वो दिखाते, देखो इसमें क्या लिखा है। जब ये काम स्वर्ग में जाके करना है तो यहीं पे क्यों ना कर लें? वही चीज यहाँ पे मिल रही है, अवेलेबल हो रही, तो क्या दिक्कत है? तो पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। गम हो तो गम में पीते हैं, खुशी हो तो खुशी में पीते हैं, कुछ लुट गया तो लुटने पे पीते हैं, कुछ मिल गया तो मिलने पे पीते हैं। उनको बस बहाने चाहिए। पर ऐसे लोग जो हैं ये नहीं जानते बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। 3 तरह से मदिरा पान हमारा नुकसान करती है। पहला नुकसान शरीर का, वो तो कभी भरपाई हो ही नहीं सकती। बुढ़ापा आते ही दुनिया भर के खर्चे पे खर्चे शरीर पे होने लगते हैं, दुनिया भर की बीमारियों का घर बन जाता है शरीर। दूसरा जो नुकसान है वो परिवार पे। परिवार के अंदर कलह क्लेश, और बड़े होने के बाद बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं, की तरह ही हो जाते हैं, और पूरे जीवन भर बस लड़ाई में लगता है। तीसरा जो नुकसान होता है वो आध्यात्मिक स्तर पे होता है, मरने के बाद भी नरक में जाना पड़ेगा। तो फायदा किस चीज का हो रहा है? फायदा तो कुछ हो ही नहीं रहा है असल में देखा जाए, केवल दुख ही दुख है। इसको कहते हैं थोड़े समय का सुख और लंबे समय का, बोलने में भी शर्म आ रही है, लंबे समय का दुख। ये दुख है बहुत बड़ा। कई लोग मांस मछली नहीं छोड़ना चाहते, हमें बहुत पसंद है, हम एकदम करारे करारे लजीज कबाब खाते हैं, हमको एकदम प्याज तड़का लगा के, एकदम झोंक लगा के और मिर्ची मार के और वैसे चाट जब मुंह में डालते और पूरा मुंह जल जाता है। एक वो भी एक ऐड आता था टीवी पे, पता नहीं वो किसी उसका ही था, KFC का था, हॉट विंग। वो खाता था, उसके मुंह से आग निकलने लगती थी। तो हमें वैसा चाहिए, तो मुंह से आग निकल जाए। हमारे 9 द्वार है हमारे शरीर में, 9 छेद है, 9 के 9 से जो है धुआं निकले, एकदम आंखों से पानी निकल जाए, कान से धुआं निकले, तब तक हमें मजा नहीं आता है। अरे ये रजोगुणी स्वभाव है, ये बहुत नरकों में जाना पड़ेगा इसके कारण। जितने भी मुर्गे मरोड़े हैं, जितने भी अंडे तोड़े, सबकी गिनती हो रही है। हम कहें हम तो गिनती नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे तो कोई तो कर रहा है। हम सबके कंधे पे चित्रगुप्त बैठा है, एक चित्रगुप्त यहाँ भी बैठा है। चित्रगुप्त जो है वो क्या करते हैं, कंधे पे बैठ के सब नोट कर रहे हैं, गिनती काउंटिंग चल रही है। आप काउंट करो ना करो, चित्रगुप्त की काउंटिंग चल रही है। ये गया 1502वां मुर्गा, ये गया 1530वां मुर्गा, उनका पूरा काउंटिंग चल रहा है। ये गई, जैसे पेट्रोल में वो होता है ना, लीटर का हिसाब चलता है जब पेट्रोल भरवाते हैं, ऐसी शराब की लीटर का हिसाब चलता है, वो मीटर चल रहा है। लेकिन हम जानते नहीं, सारा का सारा चिट्ठा जो है, जैसे मृत्यु होती है यमराज के सामने हमें खड़ा कर दिया जाता है दरबार में, और चित्रगुप्त बोलता है, महाराज इसने जीवन में 700,000 मुर्गे मरोड़े हैं,
इसने 5 लाख अंडे तोड़े हैं, इसने 2000 लीटर शराब पी है, पूरा चिट्ठा बताया जाता है उसका। वो कहते नहीं नहीं नहीं, कोई झूठ बोलता है, कोई झूठ बोलता प्या, वो झूठ बोलता प्या, बस वहां पे बोलते झूठ बोल रहे हैं। तो पता क्या करते हैं चित्रगुप्त, एक स्क्रीन के ऊपर पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, ये देखिए मैंने इसके गुप्त चित्र खींचे हुए हैं, इसलिए उनका नाम चित्रगुप्त है। वो गुप्त चित्र खींचते हैं, पूरे HD क्वालिटी में फुल वीडियो दिखती है वहां पे, और शर्मसार हो जाता है व्यक्ति उसको देख के। 4K वाली वीडियो दिखती है, बहुत शर्मसार हो जाते हैं। आप खुद सोचो हमने कैसे कैसे कर्म किए। हम तो सोचते थे वहां पे लगता है, अरे मैं तो सोचता था मैं अकेला खड़ा था कोने में था, चुपके से कर रहा था, इसने तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग बना ली और पूरा HD में जूम कर करके दिखा रहा है। जो जो पैड़े कर्म किए सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, पता नहीं चलता। वहां यमराज के दरबार में सब दिखाया जाता है। फिर जो है, फिर अब रोता है यमराज जी, बस एक मौका दे दो मुझे, एक हफ्ता दे दो, ज्यादा नहीं, एक हफ्ता दे दो, हरे रामा हरे कृष्णा जपूंगा, मंदिर में रहूंगा, बस सारे पाप धो दूंगा, एक हफ्ता तेरे को मैं 1 सेकंड नहीं दूंगा, ले जाओ इसको यहाँ से और मार दो इसको। वो कहे मेरे को पता नहीं था, मुझे पता नहीं था। क्यों नहीं पता था तेरे को? याद कर एकादशी, विजया एकादशी, गली नंबर 13 में तू बैठा था, कीर्तन कर रहा था, तेरा ध्यान वहां नहीं था, तेरे को बताया था मंदिर के भक्त ने कि गलत है, अरे ऐसा होगा तेरे साथ। अब क्या बोलेगा तू? फिर कहेगा मुझे याद नहीं आ रहा है। चित्रगुप्त हाँ मारा, लो जी वीडियो रिकॉर्डिंग चलाएगी वहां। कैसे झूठ बोलेंगे वहां, किससे झूठ बोलेंगे? हम सोच रहे हैं हम छुप छुप के पाप कर रहे हैं, छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे ए मूर्ख इंसान, कि सब कुछ देख रहा भगवान, कि सब कुछ देख रहा भगवान। भगवान से क्या छुपाओगे? अरे आप मुझसे छुपा लोगे, मैं आपसे छुपा लूंगा, लेकिन हम सब मिलकर भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते। भगवान के यमदूत और चित्रगुप्त की पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है। अब CCTV कैमरे लगे रहते हैं ना, आप CCTV की निगरानी में हैं। रिश्वत नहीं चलेगी? रिश्वत वहाँ पे कोई रिश्वत नहीं चलती है। वहाँ पे जो नोट चलते हैं वो यहाँ पे मिलते ही नहीं है। वहाँ पे नाम कमाई चलती है। जिसने जितना नाम भजन किया होगा वो वहाँ पे चलेगा, उसको थोड़ी छूट मिल जाएगी। चल इसने भजन पूजन किया है, बेमन से ही सही सत्संग में बैठता था, एकादशी वाले में जाके बैठ जाती थी, उसको समझ में तो कुछ आता नहीं था, पर चलो स्वेटर बुनती रहती थी, कोई व्हाट्सएप चलाती रहती थी, मगर बैठती थी, कोई बात नहीं, इसको थोड़ी छूट दे दो। 50 कोड़े लगने तो 10 लगा दो, 40.9 लगा दो तो थोड़ी बहुत छूट मिल जाएगी, नाम धन की कमाई। इसीलिए कहा जाता है महामंत्र जपिए। महामंत्र देखो सब अपना अपना जानते हैं, मैं अपना चिट्ठा जानता हूँ, आप सब अपना अपना जानते हो। इतना दूध का दूल्हा कोई नहीं बैठा है यहाँ पे। हम सब ने कितने गंदे गंदे काम किए। कभी आंख बंद करके विचार करें उन कामों पे जो सबसे गंदे घिनौने काम हमने किए, और फिर सोचे कि अब हमारी क्या दशा होगी। इस बात को गुरु महाराज एक भजन में बताते हैं। वो कहते हैं, आप सभी मेरे पीछे बोलो, तूने किए कर्म है खोटे, तूने किए कर्म है खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे, तब क्या बतलावेगा, तब क्या बतलावेगा, विषया संग प्रीति लागे, मुक्ति कित्थों पावेगा, मुक्ति कित्थों पावेगा, विषया संग प्रीति लागे, विषया संग प्रीति लागे, मुक्ति कित्थों पावेगा, मुक्ति कित्थों पावेगा। तो गुरुजी कहते हैं, तूने किए कर्म है खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे, तब क्या बतलावेगा, क्या बोलेगा तब? विषयों से तेरी प्रीति लगी हुई है, मुक्ति क्या फालतू में मिल जाएगी तेरे को। हम कहते हैं हम तो बड़े धार्मिक हैं, हम तो प्रभु जी एवरी ट्यूसडे कहाँ जाते हैं? हनुमान जी के मंदिर में जाते, गुलदाना चढ़ाते हैं। हम तो एवरी सैटरडे शनिदेव को खूब तेल चढ़ाते हैं। हम जो है यहाँ भी जाते हैं, वहां भी जाते हैं, और मंडे को हम शिव जी को जल, तो प्रभु जी बचपन से हमने एक भी मंडे नहीं किया हमारा जब हमने जल ना चढ़ाया हो। लेकिन इन 2-3 दिन के अलावा एक भी दिन हम छोड़ते नहीं जिसमें मुर्गा ना मरोड़ा हो। हमने हर रोज कोई ना कोई पाप करते। देखो हम पुण्य भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं। ये ना सोचे कि हमने इतने पुण्य करे, वो तो हमें याद रहते हैं, ये किया वो किया, बड़े महान है। लेकिन जो गंदे कर्म किए, पैड़े कर्म किए, उनका कौन हिसाब रखेगा? उनको भी तो याद रखना चाहिए ना। और पाप पुण्य का ऐसा हिसाब होता है, ये दोनों काउंटर नहीं होते। कोई ये ना कहे कि मैंने किसी के साथ अच्छा कर दिया, किसी के साथ बुरा कर दिया तो मेरा 0 हो गया। दोनों अकाउंट चलते हैं, क्रेडिट अकाउंट और डेबिट अकाउंट,
दोनों साथ चल रहे हैं। जितने पुण्य किए हैं उनका अलग लेखा जोखा हो रहा है, और जितने पाप किए उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। दुनिया भर के पुण्य कर लीजिए आप, जो गलत कर्म किए हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। अब से पहले जितने भी गलत काम किए हैं सब भोगने पड़ेंगे, और कोई नहीं बच सकता। ना मैं बच सकता हूँ, ना आप बच सकते हो उससे कोई नहीं बच सकता। तो फिर प्रश्न उठा जाए कि डरा दिया आपने, अब बताओ रास्ता क्या है? इसका कोई हल तो होगा। एक हल है, जानना चाहेंगे? नहीं जानना चाहते, नहीं बताते हम। कौन कौन जानना चाहते हैं? हरि बोल के बताइए। हरि बोल। अगर सच में जानना चाहते हैं ना, बचना चाहते हैं इस पिटाई से, पिटाई तो लगनी है, तो इससे बचने का एक तरीका है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में वो रास्ता बताया है। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, तेरे सारे पापों को नष्ट करने की शक्ति मुझ में है, लेकिन फ्री में नहीं करूंगा। तुझे मोक्ष भी दूंगा, एक के साथ एक फ्री। सारे पाप भी नष्ट करूंगा और मोक्ष भी दूंगा। तो अर्जुन कहते हैं क्या करना है? कहते हैं आज से पहले जितने गलत काम किए हैं आज संकल्प ले ले, दोबारा नहीं करेगा। इतना करने मात्र से मैं उनको भूल जाऊंगा। आज से तू मेरी भक्ति में लग जा, मुझे समर्पण कर दे। तो अगर हम आज यहाँ बैठकर ठाकुर जी का दरबार लगा है, यहाँ बैठकर सचमुच में संकल्प ले लेते हैं कि आज के बाद मैं गंदे काम नहीं करूंगा या करूंगी, जो मैं करता हूँ या करती हूँ सब अपने अपने जानते हैं, तो भगवान माफ कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि चलो सुधरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी ने सोच ही रखा है क्या कुछ नहीं होता, स्वर्ग कुछ नहीं होता, नरक है, खाओ पियो, तो इनका तो काम है, तो बताते हैं सत्संग मतलब बैठो जाओ 10-20 रुपए चढ़ाओ निकल जाओ। ये नहीं होता है। ये तो कहते हैं, इनका मतलब गुरु महाराज कहते हैं जब स्वर्ग नरक दिखाए जाएंगे ना, नरक में जाना पड़ेगा तो छठी का दूध याद आएगा, तब सब दिखाई देगा, तब दिन में तारे नजर आएंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कुछ नहीं है, अपनी आंख बंद कर लो। एक बार क्या हुआ, एक बिल्ली जो है उसने कबूतर को देखा, कबूतर को खाती है बिल्ली, बिल्ली उसकी तरफ बढ़ी जा रही है। कबूतर सोचता है ये बिल्ली मेरी तरफ आ रही है क्या, पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, देखेगा तो बिल्ली आने भी लग जाएगी। तो उसको लग रहा है कि शायद बिल्ली आ रही है। अब उसको घबराहट होने लगी, तो घबराहट से बचने के लिए क्या किया उसने? आंखें बंद कर ली। बिल्ली का यार ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करते हुए क्या हुआ, अचानक से बिल्ली ने झपट्टा मारा और मरोड़ के खा गई उसको। तो हम जो कहते हैं नरक होगा, अरे बाप रे बाप, पाप लगेगा तो मारा जाएगा, ओ बाप रे बाप। फिर अब क्या करें? आंखें बंद कर लो। कोई नरक सर कुछ नहीं होता जी, बस मन की धारणा, अरे बच्चे कुछ नहीं होता, खाओ खाओ मजा करो, कुछ नहीं होता। आंख बंद करके क्या होगा, एक दिन सचमुच में हमके दूत आ जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे। तो आंख बंद करना कोई समझदारी की बात थोड़ी ना है। बात समझ रहे हैं सभी? किसी को कोई बात में कोई डाउट तो नहीं है ना? तो हमें बहुत बड़ा ये जो है ये मनुष्य जीवन मिला है। आज यहाँ पर बैठकर आप सभी से प्रार्थना है, संकल्प कर लीजिए भगवान के आगे, प्रभु जो हुआ सो हुआ, अब आगे हम नहीं करेंगे। और कोई ये ना सोचे कि ले हम संकल्प कर लेंगे फिर कल को हमसे पाप हो गया तो हमें क्या पाप लगेगा। अरे भगवान है, वो हमारे पिता हैं, वो जानते हैं कितना बिगड़ा हुआ बच्चा है। अगर बच्चा झूठे झूठे भी बोले ना प्रभु कोशिश करूंगा, तो भी भगवान मदद करेंगे उसकी। जिसने सोच ही लिया मैंने सुधरना ही नहीं है, जो HNS ग्रुप के लोग हैं। HNS ग्रुप पता है क्या होता है? HNS ग्रुप, हम नहीं सुधरेंगे। टी शर्ट पे लिखा होता है, टी शर्ट पे लिखा होता है हम नहीं सुधरेंगे। My dad is my ATM. Hell was full, so I am here. पता नहीं क्या क्या लिखते हैं टी शर्टों के ऊपर। ऐसे जो लोग हैं इनका फिर यही हाल होगा, इनकी कुटाई होगी फिर। तो हमें HNS ग्रुप का व्यक्ति नहीं बनना है, Hell was full, so I am here, ये सब नहीं बनना है। हमें क्या करना है, ठाकुर जी के आगे आज जब आरती होगी, आप सभी आरती करने आओगे एक एक करके, सच्चे हृदय से क्षमा मांग लो भगवान से। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान क्षमा कर देंगे। और संकल्प ले लो आज के बाद प्रभु कोशिश करेंगे, मांस मच्छी नहीं तोड़ेंगे, अंडे नहीं तोड़ेंगे, शराबे नहीं पिएंगे, कबाब नहीं खाएंगे, और क्लबों में और किट्टी पार्टियों में समय बर्बाद नहीं करेंगे, भजन करेंगे, नाम जपेंगे। आप में से कितने ऐसे जिन्होंने आज एक अच्छी का व्रत रखा है? बहुत धन्यवाद। आप में से कितने ऐसे जो हरे कृष्ण महामंत्र का जब कभी कभी करते हैं? मतलब रोज वाले भी, कभी कभी वाले भी, सब जो करते हैं, ठीक है, लगभग सभी थोड़ा बहुत करते हैं। कितने रोज करते हैं? कितने 16 माला करते हैं? हाँ 3-4 ही रह गए, वो भी मंदिर के भक्त हो गए। तो कोशिश करनी है, नाम जपना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। छठी का दूध क्या होता है? छठी का दूध क्वेश्चन आया ऑनलाइन में प्रश्न है, छठी का दूध क्या होता है? किन्होंने पूछा? रघुनंदन गावित। रघुनंदन, अच्छा वो गुरुकुल वाला। छठी का दूध होता है जो बचपन में जब बच्चा पैदा होता है ना तो छठे दिन उसको दूध पिलाया जाता है, उसको भूल जाता है। वो छठे दिन में थोड़ा ना याद रहती है, होश रहती है, पर जब जम के दूध मार करते तो वहाँ तब तक की यादाश्त भी वापस आ जाती है कि छठी का दूध किसका पिया था ये भी याद आ जाता है। तो प्रभु जी कह रहे हैं संदीप प्रभु की प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर भी थोड़ा बताया जाए। प्याज लहसुन जो होता है तमोगुणी पदार्थ होता है, तामसिक होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि तो प्लांट है, इसमें क्या है। देखो 3 तरह का भोजन होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक भोजन करने से हमारे अंदर शुद्धि होती, सत्वगुण आता है। रजोगुणी भोजन करने से हमारे अंदर काम, इच्छाएं, क्रोध, लोभ, ये मार दू काट दो, बस ये सब आता है। और जो तमोगुणी चीजें खाते हैं वो बस पड़े रहते हैं, कोई नहीं, चल रही है जिंदगी, चल रही है। तो जो मांस, मछली, अंडा है ये सब तमोगुण में आता है। अन्न, चावल, ये सब जो चीजें ये रजोगुण में आती हैं। मसाले, बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा खट्टा। और सतोगुण में फलाहार आता है। इसलिए हम एक व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाते, हम सतोगुण में रहने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम चावल वगैरह भी नहीं खाते, रजोगुण बिल्कुल खाते ही नहीं उस दिन, सतोगुणी वस्तुएं खाते हैं। तो तमोगुण के अंदर प्याज लहसुन आता है, उस कैटेगरी में वो आता है, इसलिए वो भी वही वाला इफेक्ट देता है। आप देखोगे जो बहुत ज्यादा प्याज लहसुन खाते हैं, सब तड़के फड़के लगाते हैं, बड़े खुद भी तड़क भड़क होते हैं वो लोग। जो पंजाबी में गालियां निकालेंगे और टोटे टोटे करदांगी तेरे, और ऐसे झगड़ेंगी और बाल खींचेंगे एक दूसरे की, ऐसे गुस्सा करती है ना स्त्रियां। ऐसे हमने तो देखा अपनी आंखों से, 2 पंजाबनों को लड़ते हम तो भाग के डर गए। एक तो हमारी गली में एक बार झगड़ा हो गया था, 13 नंबर में नहीं, शायद 12 नंबर में झगड़ा हुआ था। बाप रे, मैं तो डर ही गया, क्या कर रहे हैं, आज तो जान ही ले लेंगे। आपने भी देखा था वो उसको थप्पड़ मार रहा है वो तो रजोगुण का एक प्रभाव होता है। जो रजोगुणी आहार बहुत ज्यादा लेते हैं, तमोगुणी आहार लेते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। तो कोशिश करनी, आहार का हमारे जीवन पे बहुत असर है। अगर हम प्याज लहसुन खाते हैं तो इससे हमारे अंदर तमोगुण बढ़ेगा, तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। कई लोगों का ऐसा कहना है ना कि हम कोशिश तो करते, प्रभु जी हमसे नाम जपा ही नहीं जाता, माला जपी नहीं जाती हमसे। हम इतनी कोशिश करते हैं, हम कथा सुनने में बैठते हैं तो कथा सुनते सुनते भी हम कहीं और ही चले जाते हैं, हमसे ये भी नहीं सुनी जाती। कारण हमने तमोगुणी आहार बहुत ज्यादा कर रखा है। तमोगुणी भोजन करने से क्या होता है ना, फिर भगवान में मन लगता नहीं। जो प्याज लहसुन है ये भगवान कृष्ण से हमें दूर ले जाता है। इसलिए भक्त ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जो भगवान से हमें दूर ले जाए। इसको खाने से पाप तो नहीं लगता, लेकिन इसको खाने से नुकसान जरूर हो जाता है हमारा। और वैसे भी देखो ना, प्याज लहसुन में से कितनी बदबू आती है, दुर्गंध युक्त होता है। हरी बोल, चुप करो बेटा। क्या क्या बता रहे थे? प्याज लहसुन में दुर्गंध होती है, थोड़ी देर आप उसको काटो तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, उसको नाक में पता नहीं कितनी मिर्ची सी लगती है। तो क्यों ऐसी चीजें खानी है हमको? प्याज हम पहले खाते थे, उसका कितना भी कुल्ला कर लो उसकी बदबू मुंह में रहती थी। तो आप में से कितने ऐसे जो प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं? ठीक है, अच्छा, कॉलोनी वाले सब बड़े धन्यवाद आपका, आप सब करते हैं कोई बात नहीं। नॉन वेज कितने नहीं खाते यहाँ पे? बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन एग भी नहीं खाते, जो वो केक वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं, अंडे वाला कोई पदार्थ। बहुत अच्छा, धन्यवाद आप सभी का। कुछ माता ये प्रभु लोग सब कहते हैं चाय कॉफी क्यों नहीं पीनी चाहिए? चाय कॉफी में निकोटीन, टैनिन, नशीले पदार्थ होते हैं। नशा करने वाला भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो नशा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, भक्तों को ठीक छोड़ दे। चलो चाय कॉफी बाद की बात है, पहले शराबे छुड़वाएं पहले उस पे बात करें। ये तो नहीं है नशा करने वाला भक्ति नहीं कर सकता। नशा करने वाला भक्ति कर सकता है, वो है ना, पियो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, दम मारो दम मिट जाएगा वो भी एक भक्ति है, वो भी ठीक है। चलो उनसे तो अच्छा है कि जो बिल्कुल ही रम्मी खेल रहा है और कैसीनो में जा रहा है और वो बटन दबा रहा है लॉटरी के, उनसे तो बढ़िया ही है, कम से कम जाम पे के हरे कृष्णा हरे राम कर रहा है। लेकिन हम अच्छे हैं, हमें और अच्छा बनना है, भक्ति में और आगे उन्नति करने के लिए धीरे धीरे हम कोशिश करें। नाम जब बढ़ाएंगे तो अपने आप मन इन चीजों से हट जाएगा। इतना घबराना नहीं, आए मेरा प्याज लहसुन छुड़ा देंगे ये लोग, तो आइए तो मेरी चाय कॉफी भी छुड़ा देंगे। भैया आप ऐसा करो, आप हमारे घर दोबारा में खाना तो पहले से बुकिंग हो रखी है ना 2-3 लोगों की, अभी बुकिंग कैंसिल कर दो हमने नहीं कराना। तो घबराइए मत, कोई बात नहीं, आप लीजिए, हमारे लिए नहीं, हम तो अपने लिए बता रहे।
तो ये एक प्रण तो लेकिन जिसके घर में कीर्तन हो कम से कम उस दिन प्याज लहसुन चाय कॉफी का सेवन ना हो। हाँ, एक दिन तो ना करें। एकादशी कम से कम ये सब ना करें। एकादशी को ज्यादा पाप लगता है, बाकी दिन कम पाप लगता है। एकादशी के दिन कम से कम ना करें इन चीजों का सेवन। और नॉनवेज और शराब तो बिल्कुल छुए भी ना, कोशिश करें। चलो प्याज लहसुन और जो चाय कॉफी वो धीरे धीरे जाएगी, नॉनवेज और शराब तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इतना हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी आप सब लगभग सारे हमसे बड़े ही बैठे हो यहाँ पे, तो आपकी जैसी इच्छा आप कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन। हनुमान जी का वार है, हनुमान जी का भी वार और शिवरात्रि भी आने वाली है, उनका भी एक शिवरात्रि का भी बताइए परसों का। शिवरात्रि का एक कार्यक्रम शिवालय के अंदर हो रहा है। इस्कॉन मंदिर के भक्त भी वहाँ जाएंगे। 7 से 9 हमारा कार्यक्रम होगा। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। उसमें शिव जी की कथा सुनाई जाएगी, उनके भजन होंगे और लीला भी हो सकती है शिव जी की, एक सुंदर सी आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। शिवालय में आप आइए शाम को 7 से 9, तो इस्कॉन के भक्तों का कार्यक्रम होगा। और कल जो है, आप सब में से कुछ जानते कुछ नहीं जानते, कल के दिन शाहकोट में कीर्तन हो रहा है। तो बस जाएगी सुबह 10 बजे, बहुत बढ़िया वॉल्वो बस की है। वेणुगोपाल कोवने हमारे मंदिर के भक्त हैं। तो वहां से जो है बस सुबह 10 बजे निकलेगी मंदिर से, शाम को 6-7 बजे तक पहुंचा देगी। वहां पे खूब जबरदस्त हरिनाम कीर्तन होगा। आप में से जो जाना चाहते हैं, आप कृपया करके नाम लिखवा दीजिएगा सत्संग के बाद दिनेश सहगल जी दशरथ प्रभु को। तो ये नाम की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, आप सबकी सीट्स हम बुक कर देंगे। आप सब भी हरिनाम संकीर्तन में चल सकते हैं। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? ठीक है। आज मंगलवार नहीं, वो हनुमान जी के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। नहीं, हनुमान जी के बारे में सुनना चाहते हैं। हनुमान जी जो हैं, उनके विषय में बोलने की हमारी स्थिति है नहीं। हम सच बताएं आपको, हनुमान जी का जो जीवन है अखंड ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य पालन के कारण उनके अंदर बहुत सारी शक्तियां आई और उसके कारण क्या हुआ कि वो प्रभु की सेवा में इतने लीन रह सके। देखो, जो गृहस्थ भी हो गए, उनको कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता। उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। जो ब्रह्मचारी उन्हें तो रखना ही है, जो गृहस्थ उन्हें भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। केवल संतान उत्पत्ति के लिए हम आपस में मिले और कोशिश करें कि मर्यादित जीवन हो, बाहर कुछ ना हो हमारा। तो ऐसे जो हनुमान जी हैं, वो ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। और हनुमान जी जो है, वो दास्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। भगवान रामचंद्र जी के सेवकों में सबसे बड़ा नाम हनुमान जी का है। 3 तरह के शिष्य होते हैं गुरु के। आप में से कितने लोगों के गुरु हैं? कोई ना कोई। बहुत अच्छा। जिनके नहीं हैं, वो हनुमान जी को गुरु मान सकते हैं, कृष्ण भगवान को गुरु मान सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा है। मतलब गलत गुरु होने से अच्छा है कि गुरु ना ही हो। आजकल पंजाब में तो स्पेशली पता नहीं कौन सी माँ और कौन से बाप और क्या क्या वो चल रहा है आपके। तो ये सब जो है बड़ा यहाँ पे बड़ा स्थिति खराब है। कोई इधर के वाले, कोई उधर वाले। तो बड़ा बहुत मुश्किल है सच्चे गुरु की पहचान करना। तो अच्छा है कि अगर सही गुरु नहीं तो गलत भी ना हो। तो 3 तरह के शिष्य होते हैं। सबसे 3rd क्लास शिष्य वो होता है कि गुरु उसको आज्ञा दे और शिष्य जबरदस्ती उसका पालन करे। जैसे 16 माला का जाप, हम लोग बड़े मन मार के जैसे तैसे उसको कर लेते हैं। गुरुजी ने कहा है एकादशी रखनी है, गुरुजी कहते हैं, प्रभु जी कहते हैं, प्रभु जी ने ऐसा बोला था तो कर लेते हैं। ये 3rd क्लास शिष्य होते हैं। 2nd क्लास शिष्य वो होते हैं, गुरु ने बोला और शिष्य ने करा, बिना सोचे समझे, नो इफ नो बट, बस काम हो गया, डन, तुरंत। जैसे गुरु ने कहा यहाँ चले जाओ, तुरंत चला गया। गुरु ने कहा ये लेके आओ, कर दिया, तुरंत काम करते हैं। और 1st क्लास शिष्य कौन होते हैं? आप में से कोई सोच सकता है इससे भी बढ़कर कौन होता है? गुरु के बोलने से पहले ही काम कर दे। वो पहचान जाए आप गुरु जी को ये चाहिए, आप गुरु जी को वो चाहिए। उन शिष्यों को 1st क्लास शिष्य कहते हैं। कहीं और भी ऐसे होते हैं जो गुरु जी को नहीं बोलते पर वो कुछ उल्टा कर देते हैं। वो गुरु जी और सिर पीट के बैठते, तेरे को कहा किसने था? गुरु जी मैं 1st क्लास शिष्य था, मैं बिना कहे करता हूँ काम को। तो ऐसा भी नहीं। तो हनुमान जी 1st क्लास शिष्य में आते हैं। रामचंद्र जी ने क्या कहा था उनको कि बस पुत्र हनुमान, तुम अपनी माता का पता लगा के आओ, सीता माता का पता लगा के आओ। बस पता लगाने का काम दिया था। पर पता भी लगाया, लंका भी फूंक दी, रावण का सारे वो अभिमान भी चूर कर दिया, 15-20 वो भी मार दिए, बड़े बड़े जो सबसे खतरनाक राक्षस थे उनका भी सफाया कर, मतलब साथ में 3-4-5 काम करके और मुद्रिका भी दे दी और सब कर करा के आ गए। रास्ते में भी सुरसा और दुनिया भर के और भी राक्षस थे, रास्ता भी खाली करके आ गए कि प्रभु को बाद में जाना होगा, ये लोग तब ना आए।
पहली फ्लाइट में सारा काम खत्म करके आ गए, अस्त्र शस्त्र सब खत्म कर दिए और सारी इंफॉर्मेशन भी लेकर आ गए। रावण का महल इतना बड़ा है, बीच में वो रहता है, वहाँ पे वो है, वहाँ पे ये करता है, वहाँ पे वो रहता है, इधर एक उसका भाई रहता है, वो राम राम जपता है, वो सारा कंप्लीट उनका पूरा एनालिसिस करके आ गए। पूरा का पूरा जो है वो क्या होता है, तो मैप होते हैं, जो गूगल मैप होता है, पूरी लोकेशन कहाँ पे है, वो जैसे GTA खेलते हैं ना, पूरा ब्लूप्रिंट लेकर। इसको कहते हैं फर्स्ट क्लास शिष्य। काम क्या दिया था, बस एक सीता माता का पता लगा के और साथ में 4 5 6 7 काम और करके आ गए। तो राम जी बड़े खुश हुए कि तुम वास्तव में मुझे क्या हो, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, हनुमान तुम मुझे बहुत प्रिय हो। और हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी को इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं। एक बार तो भगवान कहते हैं कि भरत भाई हनुमत से हम और ऋण नहीं, हे भरत मैं हनुमान का ऋण कभी चुका नहीं सकता। हनुमान जी तो हमेशा कहते प्रभु ऐसे मत बोलिए, पर रामचंद्र जी कहते तुम्हारा बहुत ऋण है मेरे ऊपर। तुमने जब मैं बहुत कष्ट में था, तुमने माता का पता बताया अपनी, और तुमने जो है लंका भी फूकी। फिर जब वो बन रहा था, पुल बन रहा था, तो बड़े बड़े चट्टाने, एक्चुअली 90% पुल तो हनुमान जी ने ही बनाया था, बाकी सब जो इतने दिख रहे थे ना, वो सब 10% में ही थे। पर भगवान रामचंद्र जी कहते तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुम्हारा ऋण कभी चुका नहीं सकता। ऐसे हनुमान जी हैं, ऐसे हनुमान जी की शरण हमें लेनी है। जैसे उन्होंने राम जी का भजन किया, हमें भी राम जी का भजन करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज तुम्हारे राम, हनुमान की, भाई सब संतन की। हरे कृष्णा। सभी का धन्यवाद। एक भजन की डिमांड है। कौन सा वाला? भजन शिव जी का भजन। शिव जी का, चलो शिव जी का एक भजन। शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि आ रही है, आप सभी उस दिन व्रत रखिए। शिव जी जो है ना, ये भक्ति को देने वाले हैं। शिव जी से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। मूर्ख होता है जो शिव जी से घर, स्त्री, पुत्र, शरीर, सुंदरता आ जाए, धनम देही, रूपम देही, मैं इतना सुंदर हो जाऊं कि मिस इंडिया मुझे पसंद कर ले। ऐसी ऐसी बातें जो लोग करते हैं उन्हें समझना चाहिए क्या मांग रहे हैं। अरे शिव जी भक्ति दे सकते हैं हमें भगवान कृष्ण की। शिव जी की पूजा करना गलत नहीं, लेकिन उनसे फालतू की वस्तुएं मांगना बहुत बड़ी नासमझी है, मूर्खता है। वो वैष्णवों के सरताज हैं। शिव जी जो हैं वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान की भक्ति में हमेशा रमे रहते हैं। ऐसे शिव जी से हमें क्या मांगना है? प्रभु बस हमें भक्ति दे दो, राम भक्ति दे दो, कृष्ण भक्ति दे दो, हमें बस भक्ति दे दो भगवान की। और अगर हमें लगता है हमें तो भक्ति नहीं चाहिए, तो कम से कम ये कहो प्रभु आपको जो अच्छा लगता है वो दे दो, मैं नहीं मांगूंगा, क्योंकि पता ही नहीं मांगना कैसे होता है, उल्टी सीधी चीजें मांग लेते हैं। तो शिवरात्रि के दिन सभी जो है बढ़िया से शिव जी को तृप्त कीजिए, उनको जल चढ़ाइए, उनको दूध चढ़ाइए, अभिषेक कीजिए, उनका व्रत रखिए, उनके नामों का जाप भी कर सकते हैं। लेकिन मांगना कुछ नहीं है, मांगना बस ये है आपको जो अच्छा लगता है वो मुझे दीजिए। और आप देखिएगा शिव जी जो देंगे ना वो लाखों गुना अच्छा होगा उससे जो हम मांग सकते हैं। हमारे मांगने की जो दिमाग, जो जितनी बुद्धि है उससे उसके ऊपर उनकी शुरू होती है, जहाँ हमारी खत्म होती है, वो हमारे बारे न्यारे कर सकते हैं। देवों के देव महादेव, देवता उनसे लेके हमें देते हैं, वो क्या हमें दे सकते हैं? तो सोच नहीं सकते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले जहर निकला। अब जहर पीने के समय सब भाग गए, वहां पे कोई दिखा नहीं, कोई फटका भी नहीं। इंद्र क्या, ब्रह्मा क्या, सब गायब हो गए।
तब कहते हैं जब तक जहर नहीं पिया जाएगा, विष्णु भगवान ने कहा, तब तक आगे अमृत नहीं निकलने वाला। अमृत पीने के लिए सब आ गए थे, जहर पीने के लिए सब खत्म। तब कौन आए सामने? अब शिव जी सामने है, भोलेनाथ आए। सब कहते हैं प्रभु आप ही सबसे दयालु, आप जाइए। तो बहुत बढ़िया, ऐसे कामों के लिए हमें आगे कर। और बाद में जब अमृत बटेगा ना तो शिव जी पता भी नहीं बुलाएगा कहाँ गए शिव जी, उनको पूछेगा भी नहीं कोई। उनको तो खैर अमृत की जरूरत भी नहीं है, वो तो ऐसे ही हमारे। तो ये शिव जी का बहुत बड़ा एक गुण है कि जब भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। सारा का सारा जो जहर है वो एक अंजुली में लेके और पान कर लिया। बहुत बहुत उत्तम चरित्र, सीखने को बड़ा कुछ है। शिव जी के जीवन से इतना कुछ हम सीख सकते हैं। भक्तों को कैसा होना चाहिए, सहनशीलता के बारे में क्या कहा जाए। गृहस्थ हैं, कई लोग कहते हैं बाबा जी हम तो घर संसार वाले। अरे शिव जी से बड़ा कौन गृहस्थ होगा? इतने बड़े गृहस्थ है लेकिन आज तक अपना घर नहीं बनाया, चट्टान के ऊपर बैठे रहते हैं गोरा पार्वती को लेकर। गृहस्थ हैं फिर भी कपड़े नहीं सिलवाते, कोई बाग का कोई कपड़ा कुपड़ा लपेट लिया, कोई खाल फूल लपेट ली, और ज्यादा साज सामान, हम कहते हैं ना हमें बड़ा क्रीम पाउडर लगाने पड़ते हैं, जमदार गृहस्थी वाले, हम साधु तोड़ना है। शिव जी क्या लगाते शरीर पे? शमशान की राख लगाते हैं, जटाएं रखते हैं, बालों को कंघा करने में भी समय बर्बाद नहीं करना, 24 आवर समाधि में रहते हैं, और कभी कभी माला जपते हुए भी दिखते हैं, भजन करते हैं केवल। ये सच्ची गृहस्थी का एक आदर्श है जो शिव जी ने हमें दिया है। आप में से कोई जानता है कि शिव जी शमशान की राख क्यों लगाते हैं? मतलब कोई पाउडर वाउडर लगाते समझ में आता, शमशान की राख क्यों लगाते हैं शरीर पर? और भी कोई राख नहीं, मिट्टी नहीं, वही शमशान की ही राख क्यों लगाते हैं? प्रेतों को भी अपनाया उन्होंने। एक कारण ये भी, प्रेतों को भी अपनाया। भूत प्रेत जब आए तो उन्हें सबने तिरस्कार कर दिया, इनको कौन संभाले, तो ऐसे भूत प्रेतों के स्पेशलिस्ट शिव जी बने, मेरे को दे दो। और दूसरा कारण, मुख्य कारण क्या है? शमशान घाट की भूमि की राख लगा के वो ये दिखाते हैं कभी भी मृत्यु हो सकती है, कुछ नहीं पता। 24 आवर उनको मृत्यु का चिंतन रहता है, कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। उनकी तो नहीं होती, पर वो दिखाना चाहते हैं कि लोगों को ऐसा सोचना चाहिए हमको कि कभी भी मृत्यु हो सकती है, कुछ नहीं पता। कोई 30 साल में जाता है, कोई 35 साल में चला जाता है। 5 साल के बच्चे को भी हमने मरते हुए देखा है। उधमपुर के अंदर एक बच्चा आता था, बहुत प्यारा सा बच्चा था, कुछ नहीं पता कब किसकी मृत्यु आ जाए। इसलिए वो शमशान की राख लगा के रखते हैं, वैराग्य दिखाते हैं, जीवन में वैराग्य लाओ, मृत्यु को हमेशा याद रखो। जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है उससे कभी पाप कर्म नहीं होते हैं। तो शिव जी का बड़ा उत्तम चरित्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
सभी का धन्यवाद। अभी क्या आरती होगी, आरती के साथ में आरती से पहले तो थोड़ी देर अभी डांसिंग कीर्तन होगा, तब तक आरती की तैयारी हो जाएंगी और उनकी तैयारी है और उसके बाद में सबके लिए प्रसादम की व्यवस्था है, सभी प्रसाद भी लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। कोई प्रश्न आया? हो रहे हैं ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया कौन भजन के सुना दो। हैं? नमिता गुप्ता। हैं? नमिता गुप्ता नमिता माता। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया। बस एक भजन नमिता माता, उसके बाद में जो है हम उसके बाद आरती कीर्तन करें। आरती आप कुछ देख लीजिए आगे। आरती उसके बाद कर लेंगे ना। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया। तेरा नाम लिया Oh
हम बीच में संकीर्तन रुकवा के बोलते ही हैं आदत ही हो गई, ऐसे ही नहीं करना है, दोनों हाथ खड़े करके खूब नाचना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे माता बेचारी ढीली पड़ गई, माता को आगे लाओ ना। माताओं को आगे लाना पड़ेगा। देख लो माता आगे आगे आ जाओगे फिर आप। दो माताएं दोनों चार्टे डांस कराने के, आप दोनों ने डांस कराएं, ठीक है। पार्टीशन पड़ा हुआ बीच में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे